तो वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट एंट्री किसकी है, क्या आने वाला है, कौन आने वाला है, स्पेशली कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। और स्पेशली एक्चुअली एक्स को एक्स करना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल अभी जो है वो है। बट यस, आपके पास पर्सन की कोई नया पर्सन एंट्री किसकी है जानने की कोशिश। और एनर्जीज काफ़ी हैवी आज फुल मून की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली, खास करके आप ऐसा लग रहा है कि फीवर, बॉडी पेन, जकड़ने जैसा एहसास बहुत ज़्यादा है। जो ऑलरेडी फीवर में है उन लोग को बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी मेंटल इमोशनल ड्राउनिंग होने की बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन होने के, मतलब आप इतने दिनों से आप शांत थे, मतलब ऐसा नहीं कि आपने दुख भुला दिया था, कोई भी रीज़न से आपका जो जॉब का प्रॉब्लम या लव लाइफ का स्पेशली प्रॉब्लम, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बस कुछ चीज़ ना बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हेवीली फील हो रही है। तो जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, जब कुछ होने वाला होता है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तूफ़ान जैसे मच जाते हैं। तो वो वाली एनर्जीज़ मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। लेट्स सी कि क्या निकल के आ रहा है। हीलिंग्स बहुत ज़्यादा करिए। आप कैसे भी आपकी एनर्जी क्लिनजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा। तो लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। एनर्जी काफ़ी हैवी है आपके ऊपर। बहुत हार्ट में हैवीनेस, एकदम भारीपन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने, मतलब देखा ना, किसी ने एकदम पत्थर ही रख दिया हो या पहाड़ रख दिया हो। किसकी एंट्री? कि कार्ड्स निकल ही नहीं रहे। एनर्जी की क्या बात चल रही है? मैजिशियन, क्या बात है? द जजमेंट। जी भाई, कार्ड्स क्यों निकल रहे हैं? नहीं, ऐसा लगा कि ऐसे निकालती हूँ और ऐसे निकल, अरे वाह, इनको आना था इसके लिए। और ये है बॉटम द डेक, जस्टिस। हाँ, जो फील हो रहा था ना, वही एनर्जी फील निकल के आई है। ओहो ओहो, तो क्या लग रहा है आपको, कौन आ रहा है? आ रहा है वही एनर्जी जो, जिनके साथ है ना कुछ अनफिनिश बिजनेस, या ना कुछ अधूरा रह गया था, जिसके साथ आपका न्याय होना बनता है, यूनिवर्स की तरफ से डिसीजन होना बनता है। जो आपकी नसीब में है वो उनका आना बनता है। तो स्ट्रांगली एनर्जी जो फील हो रही है ना कि आपकी या उनकी साइन, स्पेशली उनकी साइन, क्योंकि उनकी एनर्जीज निकाल रहे हैं, तो जेमिनाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगेन मुझे एरीज भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एरीज, जेमिनाई और लिब्रा और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी समा मुझे फील हो रही है। आई डोंट नो क्यों कैप्रिकॉर्न की एनर्जी फील हो रही है। कैप्रिकॉर्न तो ऐसा इंसान जिसने आपके साथ अन्याय किया, बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ तो अन्याय किया। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, पहले बहुत था। लाइक जब रिश्ता जुड़ा ना, मुझे लगता है कि इनकी तरफ से मूवमेंट ज़्यादा थी, इनकी तरफ से जो जेस्चर्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा थे। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और आपको
मतलब बहुत अच्छे से रखते थे, लाइक ना बहुत ख्याल रखना वगैरह सब एनर्जी से बहुत ज़्यादा थी। और एक वक्त गुजर गया और इनकी एनर्जीज ना अचानक से चेंज हो गई। कुछ डिसीजंस मांगा, कुछ कमिटमेंट मांगा, कुछ पूछा आपने, कुछ कमिटमेंट या स्टेबिलिटी के बारे में पूछा, और जैसे कि ये एनर्जी अचानक से गायब हो गई। इनकी एनर्जी जैसे ना धीरे 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 ऐसे आप में जितना इंटरेस्ट दिखा रहे थे अचानक से स्लोली कम होता गया। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है मुझे कि कास्ट कल्चर कम्युनिटी का डिफरेंस है। सेकेंडली पेरेंट्स का इश्यूज़ है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये वाली एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। और यस, इन्होंने दूसरा एक चीज़ स्ट्रांगली फील हो रही है कि इन्होंने किसी और से शादी की है या कमिटमेंट दी है डेफिनेटली। तो चीज़ें आपके हक में नहीं हुई और आप बस आप खामोश हो गए, लाइक समझे नहीं आपको क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, और क्या बोले और क्या सोचे क्या समझे। ये एनर्जीज़ आपकी हो गई। कुछ लोगों को काफ़ी वक्त के बाद उनकी तरफ से मूवमेंट हुआ, फिर अचानक से बंद हो जाता है। तो कुछ लोगों को अभी तक कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं, उस बात के बाद जो अनफिनिश्ड रह गया था ना, उसके बाद कुछ मूवमेंट ही नहीं। बहुत एक एनर्जी है, पुल है। आपको ये नहीं समझ में आता कि ये इंसान ने इतनी गलती की है, इतनी सब हरकतें की है, इसके बावजूद भी मैं इस इंसान को क्यों नहीं भूल पाती या भूल पाता, क्यों नहीं आगे बढ़ पाता। ये इंसान तो आगे भाग गया ज़िंदगी में, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पाता या मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पाती। ऐसा क्यों है? आपको ना उनसे ज़्यादा शिकायत तो यूनिवर्स से है, ऊपर वाले से, कि भाई ऐसा क्यों। वो तो अपने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिए, मज़े कर लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी है, मस्त आपने डिसीजन ले लिया अपने माँ बाप के लिए, जैसे कि हमारे माँ बाप है ही नहीं, वो वाली सिचुएशन हो गई। तो आप तो भाई आप मतलब लिटरली शॉक में गए कि ये क्या हो गया। और ये सब होने के बावजूद भी आप सोच रहे कि चलो भाई हम जिंदगी में आगे बढ़ते, वो भी नहीं हो पा रहा है। उस दुख से, उस तकलीफ से, उस दर्द से निकले, अपने बारे में सोचे, वो भी नहीं हो पा रहा है। मुश्किल से जब भी कुछ फील होता है ना कि भाई चलो छोड़ो अपनी ज़िंदगी जीते, कहीं ना कहीं कुछ ना चीज़ ऐसी हो जाती है कि आप बस उनकी यादों में, उनके दर्द में बस खो जाते हो। और अचानक से वापस वो इंतज़ार ना कहीं अंदर से ही शुरू है। यूनिवर्स पे सरेंडर है, भाई अभी ऊपर वाला ही जाने क्या होगा, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसा है कि जैसे कि कुछ था ही नहीं। तो या फिर जो लोग की बात होती भी है तो ऐसा है ना कि बस चल रहे जस्ट बिकॉज, या फिर आप चला रहे, या पता नहीं कि अचानक से आप शांत हो, खामोश हो, और सामने से ही ट्रिगर पे ट्रिगर जा रहे हैं कि सामने से अचानक से कॉल मैसेज आता है, अचानक से अच्छे से बात होती है, और आपको फील होता है कि भाई क्या चल रहा है, आगे क्या बनेगा। वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। तो जजमेंट और जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर चीज़ नसीब की बात है कि ये जो पर्सन है, ये तो मुझे कोई नई एनर्जी, आप देख सकते हैं कि नई एनर्जी तो कोई निकली नहीं है, मेजर सिचुएशंस में तो नहीं निकली है। तो ये वो इंसान है जिनको आप मैनिफेस्ट करें, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके साथ आपका न्याय होना बाकी है। अभी तक कुछ चीज़ें, न्याय, जजमेंट, डिसीजन आपकी तरफ ना होना बाकी है, वो नहीं। और एक वक्त था जो आपको जैसे ना यूनिवर्स से रिटर्न चाहिए कि मैं इस वक्त की, किसी अच्छे वक्त की हकदार हूँ, वो चाहिए। और स्ट्रांगली फील हो रहा है, स्ट्रांगली, कि आप लोगों का कनेक्शन है जो ट्विन फ्लेम है और हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। तो डेफिनेटली चीज़ें इतनी लेवल पे आपको दिलो दिमाग में छा रही है ना कि बस आप फील कर सकते हैं कि आप कितने दर्द से गुजरे हैं और सब कुछ जैसे अधूरा सा है। तो वो पूरी वो कमी जो है, वो जो कुछ रह गया ना अधूरा, वो सब पूरा होने वाला है डेफिनेटली।
कुछ केसेस में मुझे जून, कुछ केसेस में अक्टूबर फील हो रहा है, कुछ नवंबर की फीलिंग दे रहे हैं। अब वक्त बहुत है, क्योंकि एनर्जीज है ना, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं, सिर्फ कॉल मैसेज की नहीं बात कर रही हूँ, एनर्जी की स्टेबिलिटीज़ की बात कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि इनकी तरफ से ना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आएगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। लेकिन कुछ चीज़ें एनर्जीज चेंज होने के बाद आप में और उनमें, स्पेशली जब आप बदलेंगे ना तब वो बदलेंगे, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इनकी तरफ से जस्टिस, जजमेंट सब कुछ होगा। और जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, तो ये अपनी डिसीजंस आपके लिए ना, आपके लिए इस कदर चेंज करेंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वो कोर्ट मैरिज का सहारा ले सकते हैं। और दूसरा चीज़, कुछ लोगों के केसेस में उनकी तरफ से मतलब आपकी वजह से नहीं, उनकी जो कार्मिक सिचुएशन की वजह से डिवोर्स होने के बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप लोग का मिलना हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है अभी। जो है वो मैं बता रही हूँ, और इसको ज़्यादा एकदम सीरियसली नहीं लेना है कि भाई सीरियसली इन द सेंस कि आप नहीं चाह रहे कि ये सब चीज़ डिवोर्स हो जाए, वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाए, ये सब चीज़ आप नहीं चाह रहे। ये यूनिवर्स कराएगी, लेकिन यूनिवर्स उनके हक में डिसीजन देगी जो होने हैं, जो डिसीजन, ये जो रिलेशंस है ना, जो बनने हैं वो बनने हैं, किसी भी हालात में है। बस एक सोल जर्नी थी जो कंप्लीट होनी थी, वो हो गई, क्योंकि उनके भी किसी के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट्स थे, कुछ कार्मिक रिलेशन थे, वो कंप्लीट होने थे, जो बनने भी थे, बिगड़ने भी थे, और चलने भी हैं शायद, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज कार्मिक रिलेशंस में है तो वो एनर्जी भी क्लियर होती जाएगी, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। The Fool, 4 of Swords, Ace of Wands, The Devil, 9 of Swords, The World, और King of Swords, 3 of Swords, Page of Cups और 4 of Cups, Queen of Cups। तो यहाँ इन कार्ड्स में कुछ और भी एनर्जी निकली है जो नए इंसान की भी उम्मीद दिखाती है। और दूसरा मुझे फील हो रहा है ना कि डेफिनेटली नई इंसान की है कुछ लोगों के केसेस में, जिनके मुझे लग रहा है कि कार्मिक रिलेशंस ओवर होंगे, कार्मिक सिचुएशंस ओवर होंगी, जैसे कि उनकी जो हालत ख़राब है, लाइक नो परेशान हो गए इस रिश्ते की वजह से, जो पास्ट एनर्जीज़ की वजह से, जो बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी थी रिलेशंस में, वो अपने आप ही रिलीज़, आपकी हीलिंग प्रोसेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते जाएगी और नए पर्सन की एंट्री होगी अचानक से, सरप्राइजिंगली। और अच्छी बात सबसे ये है कि जो पर्सन पुराना भी है और नया भी है, सबसे बड़ी बात ना कि वो एनर्जी है, वो सोलमेट और ट्विन की एनर्जी है जो आपके लिए बनी है। और वो जैसे कि एक वक्त था, एक रिलेशन था, वो जो आपकी कार्मिक रिलेशन कंप्लीट होने थी, तो इसके नए पर्सन की एंट्री जो आपके लिए बना है उसकी एंट्री होगी। और जो पर्सन जो आपका ट्रू ट्विन है या सोल है, सोलमेट है, उसकी एंट्री होगी, लेकिन पूरी तरह चेंज होके, और वो चेंज आपकी वजह से होगा। नए पर्सन की एंट्री और
पुराने पर्सन की एंट्री, दोनों भी आपकी हीलिंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। क्योंकि अगर आपकी हीलिंग प्रोसेस नहीं कंप्लीट तो आपकी सिचुएशन में पैटर्न रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने मेडिटेशंस के थ्रू अपने आंसर्स ले। बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होके आपकी इनर वॉइस, आपकी दिल की आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुन के ही डिसीजंस लेने हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। आपको ना अभी जो डिसीजंस सामने आए कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या करना है। क्योंकि पुराना पर्सन भी जो आ सकता है वो एकदम टोटली फ्रेश एनर्जी में आए और कोई नया पर्सन आ जाए, तो आप कन्फ्यूजन, कुछ लोगों के केसेस में अचानक से दोनों भी एक साथ टपक पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में अपने अपने हिसाब से आएंगे। लेकिन पुराना जो चीज़ है, जो कार्मिक है, वो कंप्लीटली निकल जाने के बाद या आप खुद उसको रिलीज़ करेंगे और नए पर्सन की एंट्री को अलाउ करेंगे। तो वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि डेफिनेटली इनके साथ आपका जो कुछ अकाउंट है रह गया था, जो रिश्ता था, जो आपका जो सोल कनेक्शन है वो रह गया था, जो बनना है वो बनना है। लेकिन अगेन कि जो साइकिल है आप लोग की वो कंप्लीट करनी पड़ती है। खास करके ट्विन फ्लेम की जर्नी में तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, लाइक ना रोलर कोस्टर जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और बहुत ज़्यादा सेपरेशंस, तकलीफ़ सहनी पड़ती है। जितना आप सोल लेवल पे काम करोगे, अपनी दिल की सोल की एनर्जीज़ पे काम करोगे, उतनी जल्दी आपको रियूनियन होते हैं। क्योंकि आपका मकसद या आपका पर्पस, सोल पर्पस ही कुछ अलग है। ये बात आप ध्यान दें, आपका सोल पर्पस सिर्फ यूनियन रियूनियन ये नहीं होता, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है जो आपको कंप्लीट करनी है। इधर यहाँ पे दिख रहा है कि उस पर्सन की एंट्री है जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। उस पर्सन की एंट्री जिन्होंने आपका प्यार ठुकराया था, आपको चूज़ नहीं किया था, आपके लिए बेहद पैशनेट होते हैं। मतलब ये इंसान आपकी लाइफ में जब भी आया था तो बहुत ही खुशी दी थी हर चीज़ की, जिसकी वजह से तो आपकी मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा एक मतलब छा से गया इंसान। बट आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं आपका सोल कनेक्शन है, तो वो एनर्जीज़ है। और जो जिन्होंने दर्द दिया है ना, जो कार्मिक है, वो अपनी आप एनर्जी निकल जाएगी। जिस तरह से आपकी हीलिंग होती है ना, ज़ख्म जैसे भरते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज़ अपने आप आपसे दूर हो जाती है। आपको खुद ही फील होगा कि नहीं, बस अभी दैट इज़ इट। क्योंकि आपकी हीलिंग, आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने आप वही एनर्जीज़ को आपकी तरफ खींचती है जो आपके लिए बनी है। मुझे कुछ लोगों के केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है कि आप में लिटरली कंट्रीज़ का डिफरेंस है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये इंसान ट्रैवल करके आके आपसे मिलने आएगा, नया हो या पुराना। ट्रैवल मतलब आप लोगों में डिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है समहाउ। सबके साथ रेजोनेट नहीं हो। जिनके लिए आप रातों रात जागे, परेशान हुए, बहुत रुलाए हैं, बहुत परेशानी दी है, बहुत रूखा बिहेवियर, कोल्ड बिहेवियर, जिस वक्त छोड़ के गए थे ना, बहुत ज़्यादा रूडली बात की थी या बहुत रूड डिसीजन लिया था, बहुत ब्लंट कि बस कुछ हो नहीं सकता, यस इतना इजीली बोल दिया था, इतना कट आउट करके आपको फील हुआ कि भाई सच बोलने का भी एक तरीका हो सकता है। इतना तकलीफ़ हो रही है दिल दुखाया था, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली एनर्जी थी कि आपको ऐसा लगा था कि भाई सब कुछ, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन प्यार दिल से कभी गया नहीं। और यूनिवर्स तो आपको देख रही थी ना, यूनिवर्स तो आपको देख रही थी। तो आपके साथ हुई तकलीफ़, आपके साथ जो हुई पेन, आपको समझनी पड़ेगी कि क्यों है, जैसे क्यों मिला है ये आपको रिश्ता। तो वो एक चीज़ है। तो बस कुछ चीज़ें आपको समझनी थी। आप में जो चेंजेस आने थे, होने थे, वो हो रहे हैं, और इसी वजह से चीज़ें अपने आप ठीक भी होंगी।
डेफिनेटली। और ये इंसान जब बदल के आएंगे ना, तब वो बहुत ज़्यादा चेंज होके आएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज़, आपकी ऑरा उनको बहुत ज़्यादा बदल देगी, बहुत ज़्यादा। नई शुरुआत होगी, एक चीज़ होगी, लाइक बहुत ही नई शुरुआत। रिस्क वगैरह सब कुछ होगा, बट तकलीफ़ लोगों को लगेगा कि कैसे हो सकता है, बट होकर रहेगा समाओ। लेट्स सी कि मैसेज गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। जर्नी विद इन, मैंने कहा ना अभी कि ये आपकी सोल जर्नी है। डेथ इज़ एन इल्यूजन। 13 नंबर, 13 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तरीके से 13 नंबर समाओ एक अजीब तरीके से आपकी बर्थ डेट हो सकती है, उनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर आपको 13 नंबर हर जगह दिख रहा है समाओ। मतलब आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट समाओ आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा था। तो ये डेथ जो चीज़ होती है ना, आपको लगा कि आप तो बस गए काम से, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी एक जर्नी थी जो आपको समझनी थी। तो यूनिवर्स के सरेंडर कीजिए, क्योंकि ये डेथ वेथ कुछ हुई नहीं है, वो बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम था। और थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो आप जब भी यूनिवर्स से प्रे करते हैं या यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं या कुछ कहते हैं, तो प्लीज़ मतलब बी केयरफुल विद द वर्ड्स कि आप क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि थॉट्स, आपके सोच रियलिटी क्रिएट करती है। अगर आपकी रियलिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि नहीं, मुझे अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर बहुत और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है, मेरे साथ न्याय होगा, बात ख़त्म, चीज़ें सही से अपने पास आएंगी। तो निगेटिव मत सोचना प्लीज़, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, प्लीज़ ये वर्ड तो ज़िंदगी में आपके मुंह से कभी निकलना ही नहीं चाहिए, चाहे जो हो ना हो। एक लास्ट कार्ड, अबेंडेंस इज़ योर राइट। यस, ये चीज़ है, ये जो ना अबेंडेंस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, हर चीज़ जैसे कि आपका हक हो और वो मिलेगी, ये जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा। परफेक्ट टाइमिंग, तो कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है ये। सोच समझ के, दिल और दिमाग से डिसीजन लेने हैं, सिर्फ दिल से नहीं डिसीजन लेने हैं। रिकवरी, तो आपकी हेल्थ की रिकवरी, आपकी जो ना हीलिंग प्रोसेस अगेन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हेल्थ और इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, सब बहुत रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अप टू यू, डिसीजन आपके हाथ में छोड़ दिया यूनिवर्स ने। चीज़ें तो आपके सामने खड़ा, मतलब ऐसा ना आपको कंफ्यूज कर रख देंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और जैसे मैंने कहा ना, मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपके हेल्थ के बारे में। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मेडिटेशन करने से आपको आंसर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेटली। तो ये थी रीडिंग। लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि कुछ एनर्जीज़, कुछ बातें कुछ लोगों तक पहुंचना ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि कभी कभी कुछ जानना ज़रूरी होता है, कुछ डिसीजन लेने में हेल्प हो सकती है। तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।